ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि ये जो डर है, जो चिंता है, जो भय है, उसको परमानेंट हम खत्म कैसे करें। क्योंकि देखा गया है कि कई सारी आत्माओं के कमेंट भी आते हैं कि हमारे अंदर डर बहुत रहता है, भय बहुत रहता है। तो ये डर और भय के जो सिम्टम्स हैं या डर और भय को हम सदा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। तो डर और भय पहले तो ये समझना होगा कि एक्चुअल में आता कहाँ से है। तो डर और भय कहाँ से आता है? मन के विचारों में आता है। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति को अगर कभी किसी ने भाषण नहीं दिया है, उसको जैसे अचानक बोलेंगे कि आप भाषण दो, तो वो क्या करेगा? जैसे उसको भाषण देने के लिए आगे खड़ा करेंगे तो उसके शरीर में कपकपाहट चालू हो जाती है, हाथ पांव जैसे कि डर के मारे एकदम से हिलने लग रहे हैं। तो क्या शरीर में उसको पहले से तो बीमारी नहीं थी ना, कि शरीर हिल कैसे रहा है? तो वो विचार, जो उसके डर के विचार आए, उसलिए शरीर पर उसका असर आया। यानी जो शरीर में कपकपाहट आ रही है, जो डर आ रहा है, भय लग रहा है, उसका पहला जो कारण है वो मन में भय के विचार आना है। तो फिर हम मन में जो भय के विचार आ रहे हैं उसको खत्म कैसे करें, है आज इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं कि हमें भय के विचार आए ही नहीं, हमें किसी बात से डर लगे ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करें, है ना। तो उसके लिए जो विधि है वो दो है। दोनों विधि को अगर अच्छे से समझ लिया तो आपके जीवन में कभी भी भय या डर, है ना, ये कभी भी आपको टच भी नहीं कर पाएगा। तो दो चीजें कौन सी हैं जिसकी वजह से आपको भय खत्म नहीं कर, डरा नहीं पाएगा? तो सबसे पहली चीज है वो है प्रेम, और जो दूसरी जो चीज है वो है ज्ञान। क्योंकि अगर प्रेम आपके अंदर है तो आपको किसी भी बात का भय नहीं रहेगा और डर नहीं रहेगा, है ना। तो इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक बुढ़ी औरत है, उसके पति शांत हो गए हैं, करीबन 4-5 साल हो गए। वो एप्पल का बिजनेस कर रही है, लारी पे बेचती है, और उसको बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता है। और करीबन 4 से 5 साल हो गए वो अपने लड़के को आर्मी के अंदर ट्रेनिंग कराने के लिए भेजती है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना कि प्रेम से डर कैसे खत्म होता है, इस बात को थोड़ा क्लियर करेंगे और दूसरा फिर ज्ञान को क्लियर करेंगे। तो जैसे उसको लारी पे एप्पल रखे रहते हैं तो बहुत बड़ी मेहनत करती है, उसको डर लगा रहता है कि चाहे कोई एप्पल को उठा के, छोटा बच्चा ऐसे उठा कर ले जा रहा है तो उसको डर लग रहा है कि मेरा कहीं घाटा ना हो जाए। एप्पल भी बहुत ध्यान से लाती है कि कहीं कोई खराब ना निकल जाए, और भाव तो में भी ध्यान रखती है कि कहीं उसका घाटा ना हो जाए, है ना। उसको बाथरूम भी लगता है ना तो भी वो जाती नहीं है इधर उधर की। अगर मैं उधर उधर गई तो लारी पे जो मैंने एप्पल रखे हैं बेचने के लिए, कोई इसको उठा के न ले जाए। यानी प्यास भी लग रही है उसको तो भी वो कहीं इधर उधर जाती नहीं है कि कहीं मेरे को, है ना, मेरा कोई एप्पल जो है वो चुरा के न ले जाए। उसके छोटी सी पोटली बंधी हुई है और वो दिन भर मेहनत करके अपना खाने का खर्चा निकालती है, और 4-5 साल से अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है और बच्चे को पैसा भेजती है ताकि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए। और वो इतने सालों से उसको मिली नहीं है तो उसको याद भी बहुत आती है। तो जब एक औरत जब उसको एप्पल दे रही थी तो 5 रुपया उसने कम दे दिया, तो वो भी उसको बहुत बात दिल पे लगी कि नहीं, मैं 5 रुपये छुट्टे करा के भी आपको दे दूंगी, पर 5 रुपया मुझे दो, क्योंकि मेरी कमाई भी इसी में लगी है। देखो, तो अब वो एप्पल कितनी चिंता कर रही है, ये सब कुछ कर रही है, 5-5 रुपए की भी चिंता कर रही है, और वहां से हटके भी नहीं जाती है, प्यास लगी है तो भी। और तभी अचानक एक भाई उसके पास आता है और वो कहता है कि अरे आपका बेटा स्टेशन पे आ गया है। अचानक जैसे वो खबर सुनती है तो उसको विश्वास ही नहीं होता है, और वो बेटा भी उसको सरप्राइज देने के लिए उसको पहले से बताया नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, और जबकि ट्रेनिंग उसकी 1 महीना पहले ही फिनिश हो गई थी, है ना। तो जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे से ही खबर आ गई कि किसी ने देख लिया होगा कि आपका बेटा है, तो मानो उसके तो ऐसा लग रहा था कि उस बुढ़ी माँ को कि जैसे उसके लिए सब कुछ आ गया, और वो उससे को देखने के लिए, है ना, उससे मिलने के लिए इस तरीके से भागी कि पूछो मतलब। एप्पल की जो लारी खड़ी है वो भी वहीं के वहीं, उसके जो थोड़ा सा पोटली में थोड़ा पैसा था चिल्लर, वो भी मानो गिर रहा है। तो
तो भी बस वो भागती जा रही है इतनी प्रसन्नता से कि बस आज मेरा बेटा आ गया, आज मैं अपने बेटे को देखूंगी, बेटे को मिलूंगी, और बड़ा आनंद के साथ भाग रही है। तो उसको थोड़ी ठोकर भी लग गई। तो एक जन ने बोला, मैंने कि तू पहले तो 5 रुपए के लिए परेशान हो रही थी, मुझसे झगड़ा करे थे, भी तेरा पैसा किया था। अरे बोले मेरा बेटा आ गया है, अरे तुम्हें चोट लग जाएगी। तो किसी बात की फिक्र नहीं करती और भागती हुई अपने बेटे से मिलने के लिए, उसके झलक देखने के लिए दौड़ पड़ती है। तो देखो एक कुछ समय से पहले उसको कितना डर था, उसका कोई चोरी न हो जाए, उसका धन कोई न ले ले, कोई पैसा कम न दे दे, कोई एक एप्पल कोई बंदर भी आके न उठा ले, कोई बच्चा आके उठा न ले। और एक सेकंड में जैसे उसके बेटे की खबर सुनी तो उसके मिलने के लिए लालायित होकर वो कितना भागी, उसके सारे डर, सारी भय, सारी चिंता सब खत्म हो गई। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और वो भी उस परमात्मा के प्रति जो इतने समय के बाद आया है, सोचो जरा कि इतने समय के बाद जो परमात्मा है, आप किस चीज के लिए रुके हुए हो, किस चीज का आपको डर है। अगर सच्चा प्रेम अगर भगवान से आपका हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको किसी चीज के लूटने का भय नहीं, किसी चीज के जाने का भय नहीं। कोई चोट भी लग जाए, कोई हल्का बहुत दुख भी आने के चांसेस हो, तो भी तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो सोचो प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है। जिस इंसान के अंदर प्रेम नहीं होता है वो बस डरा हुआ ही रहता है, और जिसके अंदर प्रेम होता है वो सदा निर्भय रहता है। कहते हैं ना प्रेम में ताकत है। एक साधारण लड़के लड़की प्रेम करते हैं, उनके अंदर कितनी ताकत आ जाती है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये तो भगवान का प्रेम है। सोचो भगवान के प्रेम में कितनी ताकत होगी। भगवान के प्रेम में तो इतनी ताकत है, पूरी दुनिया को हिलाते हैं, है ना। तो बस इस तरीके से अगर आप परमात्मा प्रेम की तरफ आगे बढ़ते हो तो आपके अंदर डर, भय, चिंता सब स्वतः ही खत्म होने लगेगी। दूसरा जो उपाय है जिसकी वजह से हमारा भय, डर, चिंता जो है वो खत्म हो सकता है, वह है ज्ञान। ज्ञान से भी भय, डर, चिंता खत्म होता है। जैसे ज्ञान से कैसे खत्म होगा, जैसे एक व्यक्ति है, उसको नींद नहीं आ रही थी, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, और जब वो सोया था तो उसको डर लगा रहता था कि मेरे कहीं कोई पैसे लेकर नहीं चले जाए, है ना। तो जब एक फकीर ने उसको बताया कि देख ये जो धन दौलत है कि तुझे डर लग रहा है चोर आके तुझे लेके जाएंगे, तो जब वो फकीर को बोला कि मुझे बहुत डर लगता है, चिंता लगी रहती है कि कोई मुझे मेरा पैसा लेके नहीं चला जाए, मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो फिर फकीर ने उसको समझाया कि देखो ये जो है ना वो 2 कौड़ी का है, जिसका कोई कीमत ही नहीं है, जिसको तुम पैसा धन दौलत कह रहे, जो तुम्हारे अंदर उसने साक्षात करी आत्मा रूपी जो हीरा है वो सबसे बड़ा मूल्यवान है। तो तुम जिस चीज के जाने का तुम्हें डर लगे, जिस चीज को जाने से डर जाओ तुम, वो चीज बचाने योग्य ही नहीं है। और वास्तव में तुम जिसे कह रहे कि चोर आके चोरी करके कहीं ले न जाए, क्या पता वो उसी का ही हो और तुम संभाल कर बैठे हुए हो, है ना। यानी जो चीज बदल रही है, जो चीज गारंटी नहीं कि वो अपने पास रहे, वो वास्तव में 2 कौड़ी की है। और जो चीज जाने का डर न हो उसको कोई चुरा के नहीं ले जा सकता है, वो है आत्मज्ञान, यानी आत्मदर्शन। स्वयं की वैल्यू को समझना, स्वयं ही हीरा है आत्मा रूपी, उसको ध्यान से देखना। अपन स्वयं ही स्वयं के पास है, वो हीरा आत्मा रूपी अपने साथ है, हम वही इतना मूल्यवान हीरा है, तो हमें कोई चुरा के लेके नहीं जा सकता। ये धन जो 2 कौड़ी का है, इसके पीछे क्या भागना। यह धन न जाने हम कह रहे हमारा है, तो क्या है, कोई 10 लाख रखा है, 20 लाख रखा है, किसने मकान बनाया तो 5 लाख उसको दे दिया, फिर कोई कार खरीदी तो 4 लाख उसको दे, तो ये तो एक तरह से उसको दे दिया, वो तो संभाल कर बैठा था ना, 10 लाख 20 लाख, है ना। किसके लिए संभाल कर बैठा था, मकान वाले को देना, उसको देना, उसको देना है। तो वो तो एक तरह से कहते ना कि जो मेरा कह रहा है वो तो किसी और का भी तो हो सकता है ना। और यह धन तो कभी भी विनाशी है, इसका कोई मूल्य नहीं है। यानी जो चीजें तुम्हें दिख रही है वो उसका विनाश जो होना ही है, वो अपनी कैसे कर सकते हैं। जो चीज जाने ही वाली है उसके लिए चिंता करना बड़ा ही गलत बात है। यही ज्ञान कहता है कि जो चीज में जाने से डर लगे उस चीज को छोड़ दो, उस चीज के पीछे अपना दिल
मत लगाओ, दिल लगाना है तो उसमें लगाओ, स्वयं के अंदर, आत्मा के अंदर लगाओ, तो फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सच्चा हीरा जो है, सच्चा आनंद तो मेरे अंदर ही है। ये शरीर भी देखो, शरीर भी आप इसलिए जुड़े हुए कि आप 3 साल के जब थे, जैसे आपका नाम जैसे अनिल है, 3 साल के आप थे तब अनिल थे, तो वो अनिल 3 साल पहले वाला आज वाला अनिल में फर्क नहीं है क्या? तो शरीर भी कितना बदल गया है, शरीर की कोशिका निरंतर बदलती जा रही है, लेकिन आपको लगता मैं ही वो अनिल हूं। क्यों लगता है? क्योंकि आपका नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी आपके 3 साल के जो अनिल था उसके शरीर के अंदर बहुत बदलाव था, तो अभी शरीर के अंदर बहुत कोशिकाएं बदल चुकी है और थोड़े टाइम के बाद ये शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा और ये शरीर भी छूट जाएगा। तो जो चीज जाने वाली है उसके लिए इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। जो आत्मा है, जिसने 3 साल के अनिल को भी देख सकती है तो 25 साल के अनिल को भी देख सकती है, तो बुजुर्ग हुए अनिल को भी देख सकती है। यानी जो अपन आत्मा है, स्वयं का ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, अगर इसका ज्ञान हो जाए तो निर्भयता और निडरता स्वतः ही आ जाएगी, फिर किसी बात की कोई फिक्र हो नहीं सकती है। तो फिर कल फिर बात करेंगे इसी तरह के नए सेशन के साथ और नया अनुभव करेंगे। तब तक सब भाई बहनों को मेरी तरफ से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।